माँ घुमावती की पूजा, गूढ़ रहस्य, सिद्ध साधना और दुर्लभ अनुष्ठान। माँ घुमावती की पूजा सामान्य रूप से की जाने वाली पूजा नहीं है, बल्कि यह एक गूढ़ तांत्रिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इसे करने वाले को न केवल पितृ दोष और भटकती आत्माओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह भी माना जाता है कि माँ घुमावती के आशीर्वाद से व्यक्ति को भविष्य की झलक और गुप्त रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस पूजा का सही फल पाने के लिए साधक को पूर्ण निष्ठा, संयम और गुरु की दीक्षा आवश्यक होती है। माँ घुमावती को उन भटकी हुई आत्माओं की रक्षक माना जाता है, जो अकाल मृत्यु के कारण या अधूरी इच्छाओं के कारण इस लोक में भटक रही होती हैं। वे उन आत्माओं को शरण देती हैं और यदि उनकी विधिपूर्वक पूजा की जाए, तो वे साधक को भी अपने दिव्य दर्शन देती हैं। माँ घुमावती के बारे में कहा जाता है कि वे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी वृद्धा के रूप में प्रकट होती हैं और धीरे धीरे घूमती हैं, इसलिए इन्हें घुमावती कहा जाता है। माँ घुमावती की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अवंतीपुर नामक राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन एक दिन उसकी एक भूल ने पूरे राज्य को विनाश के कगार पर ला दिया। राजा के राज्य में एक गुमा नामक वृद्ध महिला रहती थी, जो गांव के गरीबों को भोजन और सहारा देती थी। लेकिन कुछ स्वार्थी दरबारियों ने राजा को ये कहकर भड़काया कि गुमा देवी जादू टोना करती हैं और राजमहल के लिए अशुभ हैं। क्रोधित होकर राजा ने गुमा देवी को जंगल में निर्वासित कर दिया, जिससे वे अकेली और भूखी प्यासी भटकती रहीं। अंततः उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्राण त्याग दिए, लेकिन गुमा देवी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वे दिन रात राजा चंद्रसेन के राज्य में घूमने लगी और धीरे धीरे उस राज्य में अकाल, बीमारी और विपत्तियां बढ़ने लगीं। राजा चंद्रसेन ने अपने राजगुरु से पूछा कि राज्य में इतनी विपत्तियां क्यों आ रही हैं। राजगुरु ने गहन ध्यान करके कहा, राजन, तुमने निर्दोष गुमा देवी को जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। उनकी आत्मा अब मुक्त नहीं हो पा रही है और उनके श्राप के कारण राज्य में आपदाएं आ रही हैं। केवल उनकी पूजा और आत्मा की शांति से यह श्राप समाप्त हो सकता है। राजा ने सिद्ध साधुओं को बुलाया और जंगल में एक यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के दौरान गुमा देवी एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं अब सिर्फ एक मृत आत्मा नहीं हूँ, बल्कि उन सभी भटकी हुई आत्माओं की रक्षक बन गई हूँ जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से भटकने के लिए छोड़ दिया गया। मैं अब माँ घुमावती के रूप में जानी जाऊंगी। जो कोई मेरी सच्चे मन से पूजा करेगा, उसकी हर बाधा दूर होगी। इसके बाद राजा ने माँ घुमावती की विधिपूर्वक पूजा की और उनका क्रोध शांत किया। अन्य कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने माँ घुमावती की आराधना की और उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए। उन्होंने उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे छुपा हुआ खजाना खोजने के लिए कहा। जब ब्राह्मण ने वहां खुदाई की, तो उसे स्वर्ण मुद्राएं और रत्न मिले। एक बार एक राजा ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन माँ ने उसे रात में एक भयानक स्वप्न दिखाया, जिससे राजा डर कर तुरंत उनकी पूजा करने लगा। आज भी जो साधक माँ घुमावती की पूजा करते हैं, वे असाधारण अनुभव और दिव्य संकेत प्राप्त करते हैं। माँ घुमावती को रहस्य और तंत्र की देवी माना जाता है। वे उन लोगों की सहायता करती हैं जिन्हें अपने पूर्वजों की अशांत आत्माओं से परेशानियां होती हैं।
जो किसी अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र बाधा या भूत प्रेत दोष से ग्रसित होते हैं, जो जीवन में रहस्यमय अनुभव करना चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति पाना चाहते हैं। माँ धूमावती, जो 10 महाविद्याओं में से एक है, का एकमात्र प्रमुख मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यह मंदिर माँ धूमावती को समर्पित है और इसे देश दुनिया में उनका एकमात्र मंदिर माना जाता है। यहाँ विशेष रूप से शनिवार के दिन महिलाओं को दर्शन की अनुमति होती है, जबकि पुरुष सभी दिन दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार अन्य दिनों में मां का तेज और रौद्र रूप होने के कारण महिलाओं को दर्शन की अनुमति नहीं होती। मां धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि वे दुर्भाग्य की देवी हैं और मां लक्ष्मी की बड़ी बहन हैं, हालांकि उनका स्वरूप मां लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत है। यदि आप मां धूमावती की पूजा और साधना करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप किसी योग्य गुरु या तांत्रिक साधक से मार्गदर्शन प्राप्त करें, ताकि पूजा विधि सही ढंग से संपन्न हो सके और आपको मां की कृपा प्राप्त हो। मां धूमावती की पूजा का विशेष महत्व है और किन लोगों को ये पूजा करनी चाहिए? जिनके पूर्वजों की आत्मा अशांत है और उनके कारण परिवार में संकट आ रहे हैं, जिनके घर में अचानक कोई असाधारण घटनाएं हो रही हों, जैसे अजीब आवाजें, डरावने सपने या मानसिक अस्थिरता, जो लोग अकाल मृत्यु, तंत्र बाधा या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति और गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मां धूमावती की पूजा के प्रभाव से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष समाप्त होता है। घर में नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और सुख समृद्धि आती है। अकाल मृत्यु, दुर्घटनाओं और असाधारण बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ये पूजा करने से साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होने लगता है। मां धूमावती की दुर्लभ पूजा पूर्णिमा या अमावस्या की रात को किया जाए तो इसका प्रभाव तीव्र होता है। यदि कोई विशेष बाधा हो, तो गुरुवार या शनिवार की रात 12 बजे पूजा करें। पूजा करने के लिए सबसे उत्तम स्थान पीपल, बरगद या शमशान के पास माना जाता है। यदि घर में पूजा करनी हो, तो उसे किसी शांत स्थान पर करें और अनुष्ठान के दौरान किसी से बात न करें। मां की पूजा के लिए मां धूमावती की प्रतीकात्मक मूर्ति सफेद कपड़े में लिपटी एक पवित्र शिला, तांबे का कलश जिसमें गंगाजल और तुलसी डाली हो, सफेद चावल, सफेद फूल और कुमकुम, गुड़ और चावल का भोग, खीर या मीठा भात, सरसों के तेल और घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप और हवन सामग्री, पीपल के 21 पत्ते और एक नारियल, पितरों की तस्वीर या नाम का लिखा कागज। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व स्नान करके सफेद वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगाजल और गाय के गोबर से शुद्ध करें। मां धूमावती की प्रतिमा या प्रतीक स्वरूप पत्थर स्थापित करें। आंखें बंद करके मां का ध्यान करें और संकल्प लें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मां को नमन करें। अब 108 बार गुप्त मंत्र का जाप करें। ओम धूम धूमावती मातृ शक्ति स्वाहा। यह मंत्र गुप्त सिद्धियों को जागृत करने वाला माना जाता है। तांबे के कलश से पितरों के नाम का जल अर्पित करें। पीपल के पत्तों पर गुड़ और चावल रखकर हवन करें। यदि कोई पूर्वज स्वप्न में परेशान कर रहे हों, तो उनका नाम लेकर दीपक अर्पण करें। मां को गुड़, चावल, दूध और सफेद मिष्ठान अर्पित करें।
पूजा के बाद 7 गरीब बच्चों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। यदि कोई साधक मां के वास्तविक दर्शन करना चाहता है तो उसे अमावस्या की रात पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 21 दीप जलाने चाहिए। 108 बार यह मंत्र बोलें। ओम घुमावती भगवती सर्व बाधा नाशाया स्वाहा। इसके बाद मौन साधना करें। मां स्वप्न में दर्शन देकर गुप्त ज्ञान प्रदान कर सकती हैं। पूजा के बाद यदि कोई सपने में सफ़ेद साड़ी पहनी वृद्धा को देखे तो समझे कि मां ने कृपा की है। यदि पूजा के दौरान अचानक दीपक की लौ तेज हो जाए या कोई विशेष सुगंध महसूस हो तो मां की उपस्थिति होती है। जो व्यक्ति 7 अमावस्या लगातार मां घुमावती की पूजा करता है उसे मां के स्वप्न दर्शन होते हैं। यदि किसी घर में अचानक नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाए तो मां घुमावती का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। यदि किसी को अचानक डर, सिर भारी या असाधारण घटनाएं महसूस हो रही हों तो मां घुमावती की 21 बार आरती करें। तांबे के कटोरे में सरसों का तेल डालकर उसका प्रतिबिंब देखें। यदि प्रतिबिंब में कोई विकृति दिखे तो किसी सिद्ध गुरु से संपर्क करें। मां घुमावती की कृपा से अकाल मृत्यु और नकारात्मक आत्माओं से सुरक्षा मिलती है। भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान प्राप्त होता है। पितृ शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साधना करने वाले को दिव्य शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जो सच्चे मन से मां घुमावती की पूजा करता है उसे जीवन में कभी किसी आत्मा, भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का भय नहीं रहता। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।